Hello, this is Ronak Singh, faculty of SNS College Saharsa, Swarnarayan Singh College Saharsa, BCA डिपार्टमेंट। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, इंटरनेट और ई कॉमर्स चैप्टर 5th सेमेस्टर BCA के लिए। ठीक है, ये हमारी दूसरी क्लास है। चलो, जहाँ से लाइट कट गया था वहां से हम लोग फिर से चालू करते हैं। अब हम लोग का क्लास जो है फिर से आगे चालू हो गया है, क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिकली बंद हुआ था, जिस वजह से सारा चीज चला गया, तो हम लोग फिर से चालू करना पड़ेगा। तो ये रहा, देखो हमने क्या कहा था, हमें जो डिजाइन बनाना है वो डिजाइन जो है ऐसा होगा। वो डिजाइन कैसा होगा, इसमें दोनों को मर्ज करना है। तो ये रहा मेरा मर्ज सेल, मैंने इसे मर्ज किया। मैंने कहा था इसे मर्ज करना है ताकि हम रो मर्ज करना सीख सकें। मैंने कहा था कि इसमें मुझे जो डालना है वो क्या डालना है सर, मुझे इसमें डालना है कंप्लीट 4 सेल या 3 सेल। इसमें मैं कंप्लीट डालूंगा 3 सेल। ठीक है, ये एक्चुअली MS वर्ड में है, तो इसमें ज्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है अभी। तो चलो, यहाँ पे मेरा डाटा है 1, यहाँ पर मेरा डाटा है 2, यहाँ पर मेरा डाटा है 3, यहाँ पर मेरा डाटा है 4, यहाँ पर मेरा डाटा है 5, यहाँ पर मेरा डाटा जो है वो है 6, यहाँ पर जो मेरा डाटा है वो है आपका 7, यहाँ पर जो मेरा डाटा है वो है 8। एक काम करते हैं ना, इसको और बेहतर कर देते हैं, चारों को मर्ज कर देते हैं। 7, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो गया आपको जो चाहिए मुझे वो हो गया 8, यहाँ जो मुझे चाहिए वो हो गया 9, यहाँ जो मुझे चाहिए, लो पूरा का पूरा मर्ज कर देते हैं। इस पूरे को मर्ज कर देता हूँ, तो ये हो गया मर्ज सेल। यहाँ पर जो मुझे चाहिए वो हो गया 10। अब मुझे इस टाइप का डिजाइन चाहिए, तो इस डिजाइन के अंतर्गत हम लोग 2 चीज सीख जाएंगे। एक चीज सीख जाएंगे क्या, अभी हम लोग क्या क्या सीख जाएंगे, टेबल सीख जाएंगे, TR सीख जाएंगे, TD सीख जाएंगे, कॉल स्पैन सीख जाएंगे, रो स्पैन सीख जाएंगे, और नेस्टेड टेबल भी हम लोग साथ में सीख लेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैंने खोला टेबल, टेबल का विड्थ दे दिया WIDTH विड्थ इक्वल टू कर दिया मैंने इसका 100%। टेबल की विड्थ हो गई 100%। अब मैं बॉर्डर दे देता हूँ, BORDER बॉर्डर इक्वल टू 1, ताकि हमें हर चीज पता चल सके। बॉर्डर इक्वल टू 1, बॉर्डर हो गया। अब इसके अंदर कहता है कि टेबल के अंदर TR होगा। TR के अंदर जो मेरा एक जहां लिखा हुआ देख रहे हो उस TD को चाहिए, तो वहां मैं TD बनाऊंगा। TD में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, TD की वैल्यू जो है 1 होगी। TD की वैल्यू 1 हो गई, TD को मैंने क्लोज कर दिया। फिर दूसरा TD बनाया, उस TD के अंदर लेकिन जो मेरा कहानी है वो थोड़ा अलग है। उसके अंदर क्या है, मेरे पास टेबल है, टेबल, उस टेबल का भी विड्थ दे देता हूँ WIDTH विड्थ इक्वल्स टू कर देता हूँ इसका भी विड्थ 100%। जिस कंटेनर में है उसका वो विड्थ लेगा वो, तो उसका विड्थ हो जाएगा 100%, लेकिन वो बीच में रहेगा। टेबल विड्थ हो गया 100%, टेबल विड्थ 100%, टेबल विड्थ कितना हो गया 100%। इसके अंदर मैंने खोला TR, इस TR के अंदर मैं बना देता हूँ एक TD। इस TD के अंदर जो वैल्यू है मेरी वो कितनी है 2। इस TD को मैं क्या कर देता हूँ बंद। उसके बाद मैं एक और TD चलाता हूँ, जिस TD को चलाने के बाद इसके अंदर मेरी वैल्यू देनी है 3। इस TD को क्या करना है, अपन को बंद कर देना है। अगला जो है वो है फिर से एक नया TD। उस नए TD में जो मेरे को देना है वो है मेरा डाटा 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। इस TD को मैं क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब TR का काम खत्म हो चुका है, इसलिए मैं इस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, TR को बंद कर दे रहा हूँ। अगला काम क्या है, जो टेबल है मेरा इंटरनली जो मैं TD के अंदर डाला हूँ, उस टेबल को भी यहाँ बंद करूंगा, नहीं तो ये दूसरे पे स्ट्रक्चर पे क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा। बात समझ गए? तो यह देखते हैं हम लोग, यहाँ तक जहां तक आ सकता है आ जाओ। बात देखते हैं अब हम लोग आगे। तो टेबल यहाँ नेस्टेड बंद कर दिया मैंने, तो इसका TD भी बंद हो गया। जो मेरा बीच का टेबल TD है वो TD क्या हो गया, मेरा क्लोज हो गया। अब इस TD को क्लोज करने के बाद आगे देखिए एक और TD बनाते हैं। उस TD में जो वैल्यू है वो कितना है, मेरा 5 है। मैं इस TD को भी क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ये TD भी मेरा बंद हो गया। अब अगला, क्योंकि 5 देख रहे हो यहाँ के बाद तो रो का काम फिनिश हुआ, रो खत्म, तो मतलब TR बंद। तो दिस इज क्लोजिंग TR क्लोज। जब ये TR क्लोज, नया TR आएगा, नया TR आया, जिसमें अब TR में क्या है, पहला TD है, जिस TD की वैल्यू कितनी आ रही है सर,
उसकी वैल्यू आ रही है 6 टीडी क्लोज। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये जो टीडी तुमने बनाया, यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ जो तुमने टीडी बनाया, इस टीडी में देखो 2 रो मर्ज किया है, क्योंकि यहां से देखना होगा, ये यहाँ पर 2 सेल है सर, 2 रो, तो जब यहाँ 2 रो है तो यहाँ भी 2 रो होगा। बात समझ गए? क्योंकि कभी भी इसका साइज डिफर नहीं कर सकता है अगर एक सिंगल टीडी की आप बात करेंगे तो इसके लिए क्या जरूरी है, यहाँ पर 2 सेल को मर्ज करना पड़ेगा, मतलब 2 रो को मर्ज करना पड़ेगा। जब 2 रो मर्ज करना पड़ेगा तो हम जो 6 लिए हैं इसमें क्या होगा, रो स्पैन होगा, ROW रो, SPAN स्पैन, रो स्पैन कितने से होगा, रो स्पैन में करूंगा कितने से, 2 से। तो मतलब जब ये सेल बनेगा ना तो एक बार में यहां तक बन चुका है। बात समझ गए? 6 हो गया। अब अगला कहानी कहता है कि 7 बनाना है, तो नया टीडी। लेकिन इसमें देखो कितने सेल को मर्ज किए हो, यहाँ पर कितने सेल को मर्ज किए हो। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका डिजाइन बदलने दो, इसका डिजाइन चेंज करने दो। स्प्लिट 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 टेबल कहाँ है, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, देखिए 10 और 11, तब अच्छा लगेगा, 10 और 11। लेकिन तब एक प्रॉब्लम आ जाएगा बच्चे, जानते हो क्या, 1 और 2 3 4 जो है, 2 3 4, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा इस डिजाइन पे। अगर हम काम करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। इस डिजाइन पे काम नहीं करना है, इसको छोड़ दो, हटा दो, ज्यादा टाइम लग जाएगा, यहीं रहने दो। अब कहता क्या है, इसमें भी आपको कितने सेल मर्ज करने हैं सर जी, 2 सेल। हाउ मेनी सेल? लेकिन इन केस ऑफ ओनली कितने मर्ज करना है इसको अगर हम 3 कर दें तो ठीक हो जाएगा। हाँ, इसको स्प्लिट करने दो हमको, स्प्लिट 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 से, लेकिन इसको टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3 में सेट करो। थोड़ा बढ़िया कर लेते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला, जो हम करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। चलो ठीक है, उसके लिए मैं अलग से ज्यादा वीडियो बना के दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। अभी जो है टाइम आपका ज्यादा बर्बाद होगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ रो स्पैन ही मैं कर पा रहा हूँ अभी। एक्चुअली मैं रो स्पैन कॉल स्पैन को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो चलिए जैसे इसको भी क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। यहाँ पर भी हमारा जो टीडी नेक्स्ट आ रहा है जिसमें 7 है, वो भी 2 रो से मर्ज हो रहा है। तो इस टीडी का भी रो स्पैन होगा, रो SPAN स्पैन कितना से होगा, 2 से होगा। ठीक है, इसका जो डाटा है वो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, और /TD, तो TD क्या हो गया मेरा, क्लोज हो गया। अगला जो तुम्हारा TD है, अगला TD, उस TD का जो डाटा है वो कितना है, 8 है। ठीक है, तो ये TD मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। देखो जब ये 8 का काम खत्म किया तो मतलब रो फिनिश हो गया, तो मतलब यहाँ पर TR को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। TR क्लोज हो गया। अगला नया रो पर ध्यान देना, ये है मेरा TR, इसके अंदर तुमको देना है TD देना है, लेकिन याद रखना इस रो में ऑलरेडी एक TD आ चुका है रो स्पैन होने की वजह से, इस रो में भी दूसरा TD आ चुका है रो स्पैन होने की वजह से, मतलब इस TR में ऑलरेडी 2 TD पहले से अवेलेबल है। बात समझ गए? अब कहानी क्या कहता है इसका कहानी जो है वो बड़ा सिंपल कह रहा है। इसका कहानी है वो आपको क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जब 2 सेल ऑलरेडी आ चुका है, जब ये 2 सेल ऑलरेडी आ चुका है तो सर एक ही TD आपको बनाना है, समझ गए, only 1 TD। the value of this TD is 9, TD is close। अगर आप एक एक्स्ट्रा TD दोगे तो देखो एक TD बन चुका था, दूसरा बन चुका था, तीसरा बन चुका था, एक और TD अगर इस TR के अंदर होगा तो वो TR आपका बाहर लेके चला जाएगा TD को। बात समझ गए? ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब रो स्पैन किए तो एक TD का जगह ऑलरेडी कैप्चर है, दूसरी TD का जगह ऑलरेडी कैप्चर है, जो हम अब नया देंगे वो तीसरे पे ही आएगा। तो 3 TD ऑलरेडी इसमें बन गया, तो इस TR को अपन लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो दिस TR इज क्लोज। अब ये जब TR क्लोज हो गया तो अगले की बात करते हैं, ये TR क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब अगले पे चलते हैं। अब अगले पे जाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इस डिजाइन में हमको चेंजिंग लाना है ताकि हम तुमको दोनों चीज दिखा सकें। 3 इसको करते हैं 3 और इसको करते हैं 2, ठीक है। अब तो ठीक है, ये इस कंप्लीट को मैं यहां मर्ज कर रहा हूं,
अब बैक करें 10, 11 और यहाँ पर 12, इस डिजाइन को बनाते हैं 10, 11 और 12। तो देखो हम लोग कहां तक आ गए थे, 9 तक आ गए थे। ये टीआर जो है मेरा 9 तक कवर कर चुका है। अब अगला जो है मेरा फिर से एक टीआर खुलेगा। टीआर खुल गया। टीआर खुलने के बाद 10 को प्रिंट करने वाला टीडी बन रहा है, 10 को प्रिंट करने वाला टीडी बन रहा है। और इस टीडी में हमें क्या देना है, 10 देना है। लीजिए ये टीडी बंद हो गया। अब अगला कहानी क्या है, देखो जब ये 11 बनेगा मतलब एक सेल बनेगा, तो जब एक सेल बनेगा लेकिन वो मर्ज कितने से होगा, 2 रो से और 2 कॉलम से, मतलब दोनों हमको चाहिए। तो अगला टीडी जो हम बना रहे हैं उसको रो स्पैन कर रहे हैं, कितने से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। कॉल स्पैन कर रहे हैं, कितने से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस टीडी इज क्लोज्ड। व्हाट इज द डेटा, डेटा इज 11। तो ये रहा आपका टीडी क्लोज। देखो अभी सेंटर में नहीं आएगा क्योंकि हम किसी का अलाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, अलाइनमेंट करेंगे तो सब सही हो जाएगा। तो अलाइनमेंट हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ डिजाइन देखते हैं। टीडी 11 हो गया। तो जब ये टीडी 11 हो गया तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये टीडी का तो काम खत्म ना सर, एक बना, दो बना, लेकिन दो ने तो तीसरा जगह भी ले लिया, तो मतलब अब कोई टीडी इसमें बनेगा नहीं, मतलब अब बंद क्या होगा, टीआर बंद होगा। तो क्लोज द टीआर, तो टीआर को क्लोज करो स्लैश टीआर। तो अपना टीआर क्या हो गया, बंद हो गया। टीआर बंद होने के बाद एक नया टीआर खोलेंगे जहां 12 लिखना है हमको। तो टीआर खुल गया। टीआर के अंदर एक टीडी बनाना है जिसमें 12 लिखेंगे। टीडी बनाए जिसमें हमें कितना लिखना है, 12 लिखना है। और इस टीडी को क्या किए, बंद किए। देखो ऊपर वाला जो ये वाला मेरा सेक्शन है, ये रो स्पैन 2 से, तो रो स्पैन कॉल स्पैन दोनों जिसमें किए वो कहां गया, वो यहाँ रो स्पैन 2 से कॉल स्पैन 2 से। तो देखो ये ऑलरेडी 2 रो ले चुका था और 2 कॉलम भी ले चुका था, तो इसमें एक ही टीआर बनेगा ना, सॉरी एक ही टीडी बनेगा ना। तो एक टीडी बना जिसमें 12, ऑलरेडी जो है 2 जगह कैप्चर है तो वो देने की जरूरत नहीं है। तो स्लैश मारा आपको टीआर, टेबल रो क्लोज हो गया। और फाइनली जो मेरा टेबल खुला हुआ था वो भी क्या हो गया, टेबल भी, जो फाइनली जो टेबल था लास्ट टेबल, वो टेबल भी बंद हो गया। तो ये कोड तो मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था आपको ताकि आपको मैं ये दिखा सकूं कि डिजाइन के साथ कैसे काम करते हैं। अब मुद्दा आता है, जस्ट कॉपी इट, इसको कॉपी किया और मैं चला अपने ड्रीमवेवर में, ड्रीमवेवर को ओपन किया। मेरे बोलने से ओपन थोड़ी हो जाएगा। वैसे जो मेरा लैपटॉप है वो है i5, लेकिन वही वाला है। बॉडी सेक्शन में आया, बॉडी सेक्शन में उस कोड को अपन को क्या करना है, बनाना है। तो लीजिए बॉडी सेक्शन में मैंने इसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जो कोड वहां हम लिखे हैं वही कोड है यहाँ पर। टेबल हो गया, लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे, सुधार सजा देंगे थोड़ा सा। जी कुछ ज्यादा नहीं बंद हुआ है, हाँ ठीक है। ने जब कोड सही किया है तो फिर दिमाग ज्यादा लगाने का जरूरत नहीं है, लेकिन होगा तो फिर देखते हैं। यार खुला, यार बंद हो गया, यार खुला। सेव करते हैं इसको, कंट्रोल एस। मैं इसको सेव करूंगा, टेबल TABLE टेबल लेआउट 2.html के नाम से इसको मैंने सेव कर दिया। ये मेरे डेस्कटॉप के फोल्डर में है। जस्ट इसको ओपन करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। टेबल लेआउट, देखते हैं हम कितने सही जा रहे हैं। ये टेबल लेआउट गलत फोल्डर खोल लिया, टेबल लेआउट 1 नहीं, टेबल लेआउट 2। दिस इज, देखिए देखिए इसके डिजाइन को ध्यान से।
1 2 3 4 5 6 7 8 सब दिख रहा है आपको? और जो हम बनाना चाह रहे थे क्या ये वही है? वो भी तो देख लें कि जो हम बनाना चाह रहे थे क्या ये वही है या नहीं है। देखिए ध्यान से, साइज को मत मैटर नहीं करता है। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बात समझ में आई कि हमने लाइन बाय लाइन टी आर टी डी रो स्पैन कॉल स्पैन सारे को कर लिया। अब बात कहोगे कि तुम सर ये जो है 2 3 4 में जो है हमने जो बॉर्डर दिया है उसमें बॉर्डर नहीं आया। तो अगर उसमें बॉर्डर नहीं है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? उसमें बॉर्डर नहीं है तो क्योंकि उस टेबल में बॉर्डर नहीं दिया ना मैंने, तो दूसरे का जो है दूसरे पे थोड़ी चलाएगा। देखो ये टेबल विड्थ था, लेकिन इस टेबल को मैंने जो इंटरनली एक नेस्टेड टेबल डाला था उसमें बॉर्डर नहीं डाला था, तो जस्ट पुट बॉर्डर, बॉर्डर 1 कंट्रोल एस, लीजिए उसमें भी बॉर्डर आ गया। अब जो है कहेंगे कि क्या है ना उसका विड्थ 100% क्यों नहीं लिया? टेबल WIDTH विड्थ इक्वल टू 100% क्यों नहीं लिया भाई? टेबल विड्थ इक्वल टू 100%, 100%, 100% नहीं लेने का क्या मतलब है? WIDTH विड्थ इक्वल टू 100%, कोई मतलब ही नहीं बनता है इस चीज को नहीं लेने का। टेबल WIDTH विड्थ इक्वल्स टू 100% कंट्रोल एस। कुछ लिखने में दिक्कत हुआ होगा इसलिए वो हुआ होगा। देखो आ गया ना, टेबल विड्थ कितना हो गया मेरा 100। तो अब देख रहे हो इसको कहे थे टेबल को 100 करने के लिए, ये भी नहीं किया है, ये भी नहीं किया है। नहीं किया है तो उसको देखते हैं कि वो क्यों नहीं किया है। लिखने में गलती होगा, हम बताएंगे पहले कि वो एरर दिखाता नहीं है। देखो कुछ ना कुछ झोल जरूर है। देखते हो इसका कलर चेंज करके हमको दिखा रहा है ना, इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं दिक्कत है। WIDTH विड्थ इक्वल्स टू 100%। देखो इसका कलर देखो ना ब्लू दिखा रहा है और वो कैसा दिखा रहा था। तो ये 100% लेगा, इसका 100% लेगा। देखिए जिस कंटेनर में रहेगा उसके अंदर 100%। बात समझे? तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट टेबल TR TD रो स्पैन कॉल स्पैन। तो मतलब आपको जैसा मन करे वैसा बनाइए, आपका टोटल चीज कवर हो गया है। व्हाट इज टेबल, व्हाट इज TR, व्हाट इज TD, हाउ टू यूज रो स्पैन, हाउ टू यूज कॉल स्पैन, हाउ टू यूज नेस्टेड टेबल। मतलब हम एक टीडी के अंदर ही टीडी दूसरा टेबल कैसे कंप्लीटली डाल सकते हैं, इस चीज का आपको प्रैक्टिस करना है। एक टेबल के अंदर एक और टैग होता है दैट इज कॉल्ड TH टैग, जिसको हम लोग टेबल हेडिंग टैग भी कहते हैं, TH टैग। समझे? जो होता क्या है, जब कोई तुम टेबल बनाते हो, टेबुलर डाटा के लिए एक्चुअली इसकी जरूरत पड़ती है। तो टेबल में होता है ऊपर में हेडिंग जैसा दिखना चाहिए जो कंप्लीट टेबल से अलग दिखता है। तो उस जगह पे तुम TR ना खोल के TH खोल लो। बात समझे? उस जगह पे क्या खोल लो? TD की जगह पर एक TH खोल लो। तो चलिए मैं आपको TH भी कवर कर देता हूँ अभी। TH तो टेबल हो गया ना। यहाँ पर ये जो पहला TR खोले हो वो TR ना खोल के इस चीज को तुम क्या कर दो, TH खोल दो। TH ये एकदम यूज होता है TR के पोजीशन पर, TR के बदले में TH। TH जितना TD तुम बनाए हो उतना ही TD बनाओ। TD, TD क्लोज, TD, TD क्लोज, TD, 3 TD चाहिए ना, उतना ही TD आप यहां बनाइए। TD क्लोज, और यहां पर कौन सा क्लोज होगा? TH क्लोज। ठीक है, बात समझ गए? अब देखिए इसको मैं लिख देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा इसका अपीयरेंस अलग आएगा। TD इसका मैं दे देता हूं H1, इसका नाम दिया हूं, ठीक है, R1 दे देता हूं, मतलब रो 1, रो नहीं होता है वो, H1, H2, H3 दे दिया। इसे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर से इसे खोलिए और रिफ्रेश कीजिए। देखिए एक्स्ट्रा कैसे बन गया, 1 2 3 और 4। चौथा कहां से आ रहा है? TH में कुछ गलती किए हैं। TH खोले, TD खोले, TD बंद किए, TH खोले, TD खोले, TD बंद किए।
ठीक है, टीडी खोले, टीडी बंद किए, टीडी खोले, टीडी बंद किए, टीएच बंद किए, क्या दिक्कत कहाँ से आ रहा है? टीएच खुला, टीडी खुला, H1, टीडी बंद हो गया, टीडी खुला, टीडी बंद हो गया, टीडी खुला, टीडी बंद हो गया, टीएच बंद हो गया, एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? ये H1 बाहर क्यों निकल गया? H1 बाहर क्यों निकल गया है? TH, TH, टीडी खुला, टीडी बंद हो गया, टीडी खुला, टीडी बंद हो गया, टीडी खुला, टीडी बंद हो गया, ये तो ठीक ही है, प्रॉब्लम कहाँ है? TH खुला, TH बंद हो गया, TH खुला, होता तो बच्चे यही है, ये बंदा ये जो कर ले, कंट्रोल एस, एच जो है H1 मेरा दिक्कत दिया है हमको, तो क्यों दिया है? जस्ट यूज इट, W3SCSOOL schools.com, माई बाप ऑफ इंटरनेट HTML डेवलपर। ये जो है ना HTML डेवलपर का माई बाप है। ये बंद हो जाए तो बहुत सारे जो है ना डेवलपर रोड पर आ जाएंगे, कुछ नहीं सीखते हैं और ना कुछ पढ़ते हैं। देखो, चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज नॉट चोरी, आप स्टडी कर सकते हो, आपको कोई काम है तो आप यहाँ से ले सकते हो, ये आपको ऑफर कर रहा है, लेकिन बार बार आप यही आदत डाल रहे हो कि कॉपी कर दिए, पेस्ट कर दिए, एक बार भी ध्यान नहीं दिए कि हमने क्या किया नहीं किया। कॉपी जरूर करो, पढ़ाई का मतलब ही है कि हम सीख रहे हैं, तो यहाँ से सीखो, ना कि इसको जो है जिंदगी भर यही इंप्लीमेंटेशन कर लो कि हमको कोई काम होगा तो हम वहीं से कोड उठाएंगे और वहीं पे पेस्ट करेंगे। एक दिन ये भी पैसा मांगने लगेगा तो उस दिन क्या हो जाएगा, आपको परेशानी हो जाएगा। देखो, इसमें होगा इंट्रोडक्शन, एट्रीब्यूट, टेबल, 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 एलिमेंट, एलिमेंट, इमेज, टेबल, टेबल, टेबल। जब टेबल पर होगे तो टेबल में ऑटोमेटिकली आपको हर चीज दिखेगा। टेबल टैग, ठीक है, टीएच टैग, देखते हो टीएच टैग से बेहतर इसमें सर्च ऑप्शन है ना, टीएच, टीएच टैग, देखते हैं इसको पढ़ लेते हैं कि क्यों मिस्टेक कर रहा है। कहता है ए सिंपल HTML टेबल विथ 2 हेडर्स सेल एंड 2 डेटा सेल। ये एग्जांपल पे तौर पे तुमको दिखा रहा है। ओके, मेरा मिस्टेक क्या था, मैं TR को रिप्लेस कर दिया था TH से, जबकि आपको TR को रिप्लेस नहीं करना है, आपको TD को रिप्लेस करना है TH से। ओके, तो मेरे मिस्टेक को सुधारते हैं कि मेरा जो मिस्टेक है TR रहेगा ही टेबल रो, और वो जो है किससे रिप्लेस होगा, TH से, ना कि टेबल डेटा से। TH, फिर किसको खोलेंगे, TH को खोलेंगे, फिर किसको बंद करेंगे, TH को बंद करेंगे, ठीक है, और ये फाइनली जो बंद करेंगे वो किसको बंद करेंगे, TR को बंद करेंगे। तो इसका जो लुक होता है ना थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी सारे सेल से। H2, H3, कंट्रोल S, सेव किया, इसको मैंने कंपाइल किया, ये देखिए, देख रहे हैं कैसा ये लिख रहा है, H1, H2, H3, थोड़ा मोटा करके लिखा ना। तो ये है आपका कंप्लीट एग्जांपल ऑफ टेबल टैग। आज हमारा टेबल टैग हो गया। अब छोटा सा एग्जांपल है वो भी हम अभी कर लेंगे। टेबल टैग होने के साथ साथ 5 मिनट अभी मेरा जो है इसका टाइम खत्म नहीं हुआ है, 40 मिनट का क्लास लेने का ये हमको फैसिलिटी देता है, 40 मिनट अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है जूम पे, तो इसका मतलब मेरे पास अभी तो है ना 5-10 मिनट है, कुछ ना कुछ तो टाइम है। कितना टाइम हुआ वो दिखाता भी नहीं है ना, चलिए ये तो दिखाता होगा, हम ही इसके लिए नए हैं तो हमारे ही साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये एक है मेरा नया टैग, जिस टैग को अपन लोग कहते हैं एंकर टैग। सबसे मजेदार टैग होता है, सब उसको जरा जम के यूज करोगे। जैसे कि एंकर टैग होता क्या है, आप कोई भी वेबसाइट खोले ना, देखो अभी खोले थे ना,
वेबसाइट खोले तो देखो यहाँ पे आए तो हाथ बन गया, यस हैंड बन गया है। क्लिक करते हो तो किसी दूसरे जगह चले गए, यहाँ हैंड बन गया। इसका मतलब जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो कहीं और मूव कर जाएंगे, यहाँ पे आएगा तो क्या करेंगे आप कहीं और मूव कर जाएंगे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कहीं मूव कर जाएंगे। देखते हो हैंड बन जाता है। और कहीं पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको क्या करेगा, दूसरे जगह लेके चला जाएगा। तो ये जो वेबसाइट की दुनिया है और ये जो तुम देख रहे हो, इसको अपन लोग कहते हैं एंकर टैग। क्या कहते हैं? एंकर टैग। व्हाट इज दिस? दिस इज एंकर टैग। तो एंकर टैग का इस्तेमाल होता है फॉर हाइपरलिंकिंग पर्पस। हाइपरलिंक क्या होता है कि आपको नेविगेशन पर्पस के लिए यूज होता है, नेविगेट करना। एक जगह से कहीं दूसरे जगह अगर आप नेविगेट करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो अपने एंकर टैग का। बात समझ गए? एंकर टैग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक। एंकर टैग किसके लिए यूज होता है? हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए। तो एग्जांपल को हम इसी के अंदर समेट लेते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक का भी हम एग्जांपल इसी में समेट लेते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, एचटीएमएल में जो कमेंट बनता है वो कैसे बनता है वो भी तुम लोग देख लो। इसको खोला, इसको दिया, डबल डॉट दिया, और जो इसको बंद करना चाहोगे तो उसके लिए फिर है डबल डैश, और ये इसके बीच में जो लिखोगे वो कंपाइलर नहीं पढ़ेगा, मतलब ब्राउजर नहीं पढ़ेगा। एग्जांपल ऑफ एंकर टैग। अब एंकर टैग पढ़ेंगे। तो एंकर टैग जो होता है उसका काम है एक से, एंकर टैग को सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं ए से करते हैं, ना कि एंकर से करते हैं। ए इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग योर एंकर टैग, और एंकर टैग इज यूज्ड टू क्रिएट रेफरेंस लिंक फॉर नेविगेशन पर्पस। अब एंकर दे देने से सिर्फ नहीं होगा, एंकर बता दिया आपको कि दिस इज यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पस, यू कैन क्रिएट इट हाइपरलिंक थ्रू दिस। आप इसके जरिए क्या कर सकते हो? हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो। लेकिन भैया सोर्स आप कहां जाना चाहते हैं वो बताइएगा नहीं जब तक इसको, तब तक ये थोड़ी नेविगेट कर पाएगा। तो ये है एचरेफ, HREF, एचरेफ। एचरेफ इसको सोर्स देता है कि किस सोर्स पे आप मूव करना चाहते हो। एचरेफ इक्वल्स टू के साथ यूज होता है। एचरेफ इक्वल्स टू, ब्राउज करो, मान लो ना मैं जो क्लास 1 बनाया था ना, तो लो टेबल हुआ मेरा टेबल 2, टेबल लेआउट 2, इस क्लास 1 को मैं यहां ले लेता हूं। क्लास 1 पे मूव कर जाना, और यहां पर जो लिखोगे वो होगा तुम्हारा हाइपर टेक्स्ट, CLASS क्लास 1 EXAMPLE एग्जांपल, हाइपर लिंक। एंकर टैग क्रिएट करता है हाइपर लिंक, और उसको लिंक करने के लिए जो तुम एलिमेंट दिए हो, मतलब विजिबल एलिमेंट, एंकर इज नॉट विजिबल टैग, वो विजिबल नहीं है। तो जो उसको विजिबल टैग तुम दोगे ना, कोई विजिबल एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड हाइपर। अब हाइपर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वो कोई भी मीडिया हो सकता है। इमेज होगा तो हाइपर इमेज, टेक्स्ट होगा तो हाइपर टेक्स्ट, वीडियो होगा तो हाइपर टेक्स्ट, सॉरी हाइपर वीडियो, ऑडियो होगा तो हाइपर ऑडियो। मतलब इस जगह पर हमने अभी सिंपली एक टेक्स्ट दिया है, इमेज भी दे सकते थे। तो उस केस में, इस केस में इसको कहेंगे हाइपर टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट को हमने लिंकिंग के लिए यूज किया, देन हाइपर टेक्स्ट। अगर इमेज को यूज करते तो यूज होता तो उसका नाम हो जाता हाइपर इमेज। अगर वीडियो को यूज करते तो उसका नाम हो जाता हाइपर वीडियो। बात समझ गए? तो हाइपर लिंक क्रिएट होता है एंकर टैग की मदद से, जिसमें एचरेफ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है एट्रीब्यूट, जो ये बताता है कि अगर आप क्लिक कीजिएगा तो कहां पे मूव कीजिएगा। बात समझ गए? कंट्रोल एस। अब इसको आप लोग देखते हैं, यहां पर इसमें बेहतर रहेगा कि ये लिख दें, क्लिक CLICK, क्लिक टू मूव क्लास 1 एग्जांपल। देखिए इसको फिर से रिफ्रेश किया, देखिए यहां आया। देखो कहीं और ले जाओगे तो हाथ बन के नहीं आएगा, लेकिन ये जब आता है तो ये अब आपके लिए हैंड बन के आता है बाय डिफॉल्ट। CSS के जरिए हम इसको सजा सकते हैं, यहाँ पे कोई सजाने का तरीका नहीं है। इसका अंडरलाइन भी तुम नहीं हटा सकोगे, यहाँ पर CSS लगाओगे तभी हटेगा। अब इस पे अगर तुम क्लिक करते हो तो देखो कहाँ ले गया तुमको, जो मैंने पहले प्रीवियस पेज बना रखा था class1.html, उस पे लेके चला गया। बात समझ गए? तो दिस इज द पर्पस ऑफ एंकर टैग। और अभी जो हम तुमको बोले कि ये एंकर टैग के साथ अभी टेक्स्ट डाले, इसलिए इस टेक्स्ट को क्या कहोगे? हाइपर टेक्स्ट कहोगे। बात समझ गए? अगर इसी जगह पर तुमको क्या करना है, कंट्रोल कॉपी, अभी क्लास 1, लेकिन इस बार हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं? टेक्स्ट ना यूज करके हम इस बार इसमें यूज कर रहे हैं इमेज को, IMG इमेज, SRC दो, SRC ब्राउज करके ही ले आते हैं हम सोर्स, मान लो 7.jpg, ठीक है। इसका जो है
सोर्स हो गया ये, और साइज कुछ दिया नहीं हूं तो लो, अब इसको रिप्लेस करो। देखो इस बार इस इमेज पे जाओगे तो भी हैंड बनेगा, क्योंकि इमेज को हमने इस बार पर यूज किया है किसके लिए, हाइपर लिंकिंग पर्पस के लिए। तो जो इस केस में जो ये है ना, मेरा टाइम खत्म हो गया, चलो तो ये जो है हाइपर इमेज हो गया। क्लिक करो, देखो वहीं पहुंचा, बात समझ गए, यहाँ क्लिक करो वहीं पहुंचा, तो बात समझे कि अब हम लोग हाइपर लिंक कर सकते हैं। बहुत सारा पेज बनाएंगे तो उसमें नेविगेशन पर्पस के लिए किसका इस्तेमाल होगा, एंकर टैग का इस्तेमाल होगा। तो आज की क्लास में अपन लोगों ने क्या सीख लिया बच्चे लोग, पूरा टैग खत्म, टेबल, टेबल का पूरा। तो प्रैक्टिस 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 कीजिए, टेबल में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कल हम लोग फ्रेम सेट पढ़ेंगे। टेबल हो गया, हाइपरलिंक हो गया, मेरे बहुत सारे टैग, पूरे टैग के लिस्ट है जो हमने पढ़े हैं, आप लोग उसका नोट्स बनाइए एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि एग्जाम में व्हाट लगा के क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एचटीएमएल, व्हाट इज टेबल, व्हाट इज टीआर, व्हाट इज टीजी, और उसमें दे देगा आपको जो टेबल से रिगार्डिंग होता है कुछ डेटा दे देगा, कहेगा क्रिएट एचटीएमएल फॉर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस डेटा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ये बहुत आसान है और लगभग हर साल पूछा गया है, 14 नंबर तो ये आपको इजीली दे जाएगा। बात क्लियर, चलिए बाय, आज के लिए कल मिलते हैं, थैंक यू। काट देंगे, काट, जैसे तुम मेरे स्क्रीन पे करते हो वैसे ही तुमको भी काट देंगे जो भी कर रहे हो। देखो बच्चे लोग, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये जो कर रहा है ना इसका नाम जो बताएगा ना उसको हम डेयरी मिल्क खिलाएंगे, ठीक है, इसका नाम बता देना फोन करके, उसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा ना तो इसका लॉकडाउन हम छुड़ा देंगे।